औरंगाबाद के मदनपुर से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो जिला प्रशासन की खानापूर्ति की पोल खोल कर रख दिया है। मामला एक दिव्यांग से जुड़ा हुआ है जिसे सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। दिव्यांग ने लगाया जिला प्रशासन तथा बिहार सरकार से जांच की गुहार। कहा, अभी मैं जिंदा हूं हुजूर। गौरतलब है कि औरंगाबाद के मदनपुर में बिहार सरकार के सिस्टम की लापरवाही के कारण एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब ग्राम पंचायत पीरवा टेका बीघा निवासी विजय यादव ने अपने 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्री रितु कुमारी को जब बीते 27 अक्टूबर को मदनपुर में स्थित इंडियन बैंक से दिव्यांग पेंशन की राशि निकालने गए तो उनके बैंक खाते में कोई भी राशि नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने साइबर कैफे से ई लाभार्थी पोर्टल पर जांच करवाया तो दिव्यांग किशोरी की पेंशन स्टॉप कर दिया गया था। जब उसके पिता ने स्टॉप का कारण जाना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा गया है कि लाभार्थी रितु कुमार की मौत हो गई है। अब यह एक बड़ी सवाल है, आखिरकार इस जिंदा दिव्यांग किशोरी को मृत किसने घोषित कर दिया? वह कौन है जो जांच के बाद ही खुलकर सामने आएगा। इधर दिव्यांग किशोरी के पिता विजय यादव एवं मां शीला देवी ने बताया कि सबसे छोटी बेटी रितु कुमारी है जो पैर, हाथ एवं कंठ से दिव्यांग है, जिसको 5 वर्ष पूर्व से ही पेंशन योजना का लाभ मिलता था। हम इधर ढेर वर्षों से पेंशन राशि को निकाल नहीं रहे थे, जिसे पिछले माह में पैसा निकालने गए उसमें केवल 700 रुपया राशि था। जब इसकी जांच करवाई तो पेंशन बंद पाया गया। बंद के कारण जाना तो सिस्टम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले को लेकर विजय यादव प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए तो वहां से बताया गया किसी आंगनवाड़ी सेविका कुंती देवी के द्वारा ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि रितु कुमारी की मौत हो गई है। लाभार्थी के पिता ने इस मामले को उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग की है तथा दोषी को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर सेविका कुंती कुमारी ने बताया कि टेका बीघा गांव हमारे क्षेत्र में नहीं है, न हमने ऐसा किया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन से पूछे जाने पर बताया कि जानकारी नहीं है। यदि मृत घोषित किया गया है, इसकी जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर जिला पार्षद सदस्य विकास कुमार एवं पंचायत के मुखिया जनेश्वर यादव ने कहा, जिंदा को मृत घोषित करना हम लोग फिल्म में देखा करते थे, लेकिन आज वास्तविकता में देख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पापा का नाम? पेंशन मिलता है? मालूम कुछ है तुमको? सिस्टम बिहार सरकार का जो है मृत को मौत बता दिया है, कुछ मालूम है? तो क्या कहे उसको लेकर? क्या हुआ कि हमारी बेटी रितु कुमारी के करीब 5 साल से पेंशन मिलता था, 3.5 साल लगभग मिला। इसके बाद हम 1.5 साल के बाद भेजे बैंक, तो बैंक बोला कि आपका पेंशन बंद हो गया है। तो हम निकाल करके कागज़ पत्र बीडीओ साहब के पास गए तो बीडीओ साहब बोले कि कोई आंगनबाड़ी वाली रिपोर्ट कर दिया है, मृत्यु हो गया है कुंती देवी, तो जो कि वार्ड नंबर 3 के 4 के है, 3 या 4 है। तो हम उससे पूछे तो बोला कि हम ना रिपोर्ट किए हैं। कुंती देवी क्या है? कुंती देवी लालदेव भुइयाँ के औरत है। इसके बाद हम बीडीओ साहब से कहे कि हमको इस तरह से क्यों किया गया जबकि जिंदा है, तो बोले कि होता है से एक काम कीजिए, इसको पेंशन चालू कर देते हैं हम। कि और 1.5 साल से जो पेंशन बंद है वो पैसा का होगा? तो बोले कि छोड़िए, ऐसा होता है। तो इसके बाद हमको गोसा हो गया से हम चल दिए वहाँ से। फिर जांच में पंचायत सेवक को भेजे तो कि जांच कीजिए, हमसे मांग रहे थे आधार कार्ड और कि इससे इसको पेंशन चालू करवा देते हैं। हम बोले कि नहीं है, जो ऐसा किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। इसके बाद पेंशन कितने साल से बंद था? करीब 1.5 साल से बंद है। पहले मिलता था? पहले मिलता था, करीब 3.5 साल मिला, लगभग 5 साल। आपका बच्ची है? हाँ, क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम रितु है। मैं विजय यादव, टेका बीघा। क्या कहेंगे प्रशासन इस तरह से जो घटनाओं को अंजाम दिया है? जो प्रशासन थोड़ी दिया है, उसके विभाग कर्मचारी जो दिए हैं इस तरह के कर्मचारी जो किया है उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम मांग करेंगे उस पर ऐसा आगे आइंदा काम न करे। अगर और कोई होता तो चुप हो जाता, बैठ जाता कि चलिए पेंशन बंद हो गया, लेकिन हम दौड़े धूपे। इसके बाद मैंने हुआ, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी चाहिए। हम यही मांग करेंगे। दिव्यांग लड़की जो एक पेंशन मिलता था, दिव्यांग पेंशन,
उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। उसमें आप ही पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही मृत घोषित करवाए हैं। सर हमको उधर से कुछ मतलब है, हमको है इधर सेंटर है तो हम उधर का करने जाएंगे। वो हम रिपोर्ट नहीं दिए, वो ना हमको सिग्नेचर भी ना है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप ही के द्वारा मतलब दिया नहीं गया। सर वही हमें सिग्नेचर मिलता ना है, वो ठेका बीघा के है तो हम उधर जा ही आए अथी करे कुछ उधर से हमके काम है। क्या नाम है आपका? कुंती देवी। अभी हम पंचायत पिरमा के टेका बीघा गांव में हैं और यहाँ पर हमको लगातार 3 से 4 दिनों से हमको कॉल आता रहा था कि एक बच्ची है जो विकलांग है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और हमको लगा कि इस तरीके का घटना नहीं घट सकता है, तो इस पर जांच करवाएं। पोर्टल पर देखा गया कि हाँ वहाँ पर सचमुच में बच्ची को मृत घोषित किया गया है, मृत लिखा गया है। तो इनके जो परिजन हैं, बच्ची के परिजन हैं, उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हम उनसे कहें कि आप जो भी आपके पास जो कागजात हैं आप हमको भेजिए। बैंक में भी देखे तो इसको 2022 छठा महीना तक के पैसा आया, उसके बाद इसका पैसा नहीं आया है। तो अब इसके साथ साथ अभी हम लोग डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास आवेदन देंगे और कहाँ पर किससे ये गलती हुआ है, कहाँ से इसको जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है, इस पर जांच करना और साथ साथ कड़ी कार्रवाई करना कि इस तरीके से मतलब कि जिंदा को मृत कर देना। और ये हम लोग फिल्म में देखा करते थे, लेकिन आज वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि एक बच्ची जो खुद से चल नहीं पाती है, खुद से खा नहीं पाती है, जो सरकार चाहता है कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको जीवन यापन के लिए पैसा जो देते हैं वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी यहाँ पे उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पे लोगों के सामने लाएं कि कम से कम इस तरीके के घटना आगे ना घटे। धन्यवाद।